नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि जब दुनिया सच में खत्म हो रही हो, जब एक पूरा का पूरा कॉस्मिक साइकिल अपने एंड पर हो, तो सर्वाइवल का, जीवित रहने का मतलब क्या होता है? आज हम एक ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानी में उतरेंगे। ये सवाल, ये तो सदियों से हम इंसानों को परेशान करता आया है ना? लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब किसी थ्योरी में नहीं, बल्कि एक पुरानी कहानी में छिपा हो? एक ऐसी कहानी जो हमें उस वक्त में ले जाती है जब दुनिया सचमुच अपने अंत का सामना कर रही थी। देखिए, इस कहानी के स्केल को समझने के लिए हमें एक शब्द समझना होगा, कल्प। ये दुनिया का कोई मामूली अंत नहीं है। ये है 4.32 अरब सालों का एक पूरा ब्रह्मांडीय चक्र। सोचकर देखिए, 4.32 अरब साल, इतने लंबे समय के बाद महाविनाश तय है। तो हमारी कहानी शुरू होती है ठीक इसी भयानक दौर से, एक युग का अंत। और इस तबाही की शुरुआत कैसे हुई? 100 साल लंबे सूखे से। 100 साल, सोचिए, एक इंसान की पूरी जिंदगी से भी कहीं ज्यादा। एक ऐसी आपदा जिसने धरती की एक एक बूंद नमी सोख ली। और जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। पेड़ पौधे सब सूख कर कांटे बन चुके थे। जो बड़े बड़े महासागर थे वो भाप बन के उड़ गए थे। हर तरफ बस भूख और प्यास का राज था। और जो सबसे कमजोर जीव थे वो तो पहले ही दम तोड़ चुके थे। ये एक जीती जागती मरती हुई दुनिया थी। लेकिन इस चौतरफा विनाश के बीच भी उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण थी। 7,000 ऋषि जो खुद प्रलय का सामना कर रहे थे, उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई। उनकी इस पुकार में जो हताशा है वो साफ महसूस की जा सकती है। सोचिए, वो महान ऋषि जो हमेशा शांत और संयमित रहते थे, अब अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। इससे पता चलता है कि हालत कितनी ज्यादा भयावह थी कि उसने सबसे ज्ञानी लोगों को भी तोड़ कर रख दिया। और उन्होंने मदद की गुहार लगाई उस एक इंसान से जो शायद उन्हें बचा सकता था, ऋषि मार्कंडेय। एक अमर ऋषि जिन्होंने पहले भी कई दुनियाओं को खत्म होते देखा था। वही उनकी आखिरी उम्मीद थे। और मार्कंडेय ने उन्हें एक रास्ता दिखाया, एक ऐसी जगह का राज खोला जो इस महाविनाश में भी महफूज थी। एक अनंत नदी, नर्मदा। जरा इस फर्क को देखिए, एक तरफ है मौत की दहलीज पर खड़ी पूरी तरह सूखी हुई दुनिया, और दूसरी तरफ नर्मदा का किनारा, जहाँ पानी है, जहाँ मछलियां है, मतलब जहां जिंदगी है। ये सचमुच उस विनाश के बीच एक ओएसिस था। मार्कंडेय के शब्दों में नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक जिंदा डिवाइन शक्ति है, रुद्र के अंगों से जन्मी। ये शब्द नर्मदा को एक ऐसी पवित्र और शक्तिशाली पहचान देते हैं जो खुद विनाश की ताकतों को चुनौती दे सकती है। तो ऋषियों ने मार्कंडेय की बात मानी और नर्मदा के तट पर पहुंच गए। पर वो वहां सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं रुके। नहीं, उन्होंने उस जगह को एक तरह से देवताओं का नखलिस्तान बना दिया। वो सिर्फ जिंदा नहीं बच रहे थे, बल्कि स्पिरिचुअली थ्राइव कर रहे थे। उन्होंने खुद को ऐसी कठोर साधना में लगा दिया, जैसे 5 अग्नियों के बीच तपस्या करना, यज्ञ के धुएं में सांस लेना और देवताओं की लगातार पूजा करना। उनकी भक्ति का स्तर अविश्वसनीय था। ये इमेज कितनी पावरफुल है, सोचिए जरा। यज्ञ की आहुतियों और धुएं ने उस जगह को ऐसा बना दिया था कि दिन में भी वहां बरसात की रात जैसा महसूस होता था। ये उस जगह की गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को दिखाता है। लेकिन देखिए, नर्मदा ने उन्हें सिर्फ फिजिकली जिंदा नहीं रखा। नहीं, उसने तो कुछ और भी गहरा और परमानेंट दिया, परम मुक्ति का रास्ता। और यहीं पर इस कहानी का सबसे गहरा राज खुलता है। देखिए, दूसरे पवित्र स्थानों पर की गई पूजा से शायद फिर से जन्म लेना पड़े, इस दुनिया में भटकना पड़े, लेकिन नर्मदा के किनारे की गई पूजा वो अंतिम मुक्ति दिलाती है। मतलब जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकलने का रास्ता। ये कितना पावरफुल वादा है। फिर से माँ का दूध नहीं चखते, ये कहने का एक बड़ा ही गहरा पोएटिक तरीका है कि जन्म मरण का ये साइकिल हमेशा के लिए टूट जाएगा। वो मुक्त हो जाएंगे। और इस नदी की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थी। कहानी कहती है कि छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े भी अगर उसके पानी में मरते थे तो उन्हें दिव्य रूप मिल जाता था। ये तो सच में कमाल है।
ये बात नदी की यूनिवर्सल ग्रेस को दिखाती है। मतलब ये सिर्फ चेतन प्राणियों के लिए नहीं है। पेड़ हो, कीड़े हो या इंसान, नर्मदा के पानी में हर किसी को शुद्धि और मोक्ष मिल सकता है। उसकी कृपा सबके लिए बराबर है। और ये कहानी हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें सिखाती है कि जब दुनिया बदलती है, बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं, तब भी कुछ चीजें हमेशा रहती है, जैसे विश्वास, शरण और एक पवित्र नदी का वो अनंत प्रवाह। तो सवाल ये उठता है कि हमारी अपनी इस लगातार बदलती दुनिया में वो क्या है जो सच में शाश्वत है।